मैं धर्मेंद्र कुमार डीएसएल इंग्लिश, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, डीएसएल लर्निंग ऐप का आज मालिक हूँ। एक छोटा सा वाक़या, जब मैं 7-8 साल का था, तभी मैं एक बारात में गया था। बहुत छोटे से उम्र में 7-8 साल में एक बारात गया। वहाँ पे आपको अगर ध्यान होगा बिहार में, तो बारात जब जाते हैं तो वहाँ पे भूजा मिलता है रुमाल में। तो आप भूजा मिलता है रुमाल में, तो मुझे भी एक भूजा दिया गया और मुझे भूजा और बूंदिया खाने का बहुत शौक था। तो वहाँ हमने कहा कि थोड़ा-सा और मुझे बूंदिया और भूजा दिया जाए, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैंने उस दिन शपथ ली और जाकर डायरी में लिखा। लिखने की मेरी आदत बचपन से थी। मैंने शपथ लिया कि मैं भूजा की फैक्ट्री लगवाऊंगा, बूंदिया की फैक्ट्री लगवाऊंगा, और वो बात लिखी हुई डायरी मेरी आज तक पड़ी हुई है। और मेरे अंदर बचपन से एक चाहत थी कि मेरे पास पैसे हो ताकि मैं काम करूं। मेरे घर मिट्टी के हुआ करते थे, इसमें चूता था। घर चूता आप जानते होंगे, जब मिट्टी के घर होते हैं, खपड़ेल होते हैं, तो उसमें बरसात के मौसम में पानी से चूता था और काफ़ी गरीबी हालत में झेला। हमने 10-10 किलोमीटर दूर जो है साइकिल चला के, पैदल चला के जाया करता था और काफ़ी स्थिति से पढ़ने की तो हालत दूर दूर तक नहीं थी। लाइट थी नहीं, बिजली थी नहीं, काफ़ी हर चीज़ की संकट हुआ करती थी। और उस ज़माने में जब पढ़ता था तो हमारे मास्टर जी कहते थे, जब पैर हाथ दबाओ पढ़ने से क्या होगा। तो उन मास्टरों के मैंने पैर हाथ खूब दबाए, लेकिन मास्टर जी पढ़ाते नहीं थे और हमेशा कहते थे कि पैर दबाया करो, ये दबाया करो, सर में मालिश क्या करो। तो ऐसे कर कर के हमने पढ़ाया। एक दिन की वाकया ये थी कि मास्टर जी ने हमारे फादर को बोल दिया कि आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, ये इसका मैथ बिल्कुल आता नहीं है और ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल बेकार लड़का है, 10th में फेल कर जाएगा। और बिहार का एक फैशन है कि आपका 10th अगर गड़बड़ हुआ तो आप किसी काम के नहीं रहे और आप जो है समझिए कि न तो डॉक्टर बन पाएंगे, न इंजीनियर बन पाएंगे। और बिहार का फैशन है कि या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि जो मेरे फादर थे काफ़ी मायूस हो गए। उनको देखा कि भाई इतने मायूस क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, प्रिंसिपल ने बोला कि तू फेल कर जाएगा, तू किसी काम का नहीं है, तेरे बस में नहीं है पढ़ना, तुझे मैथ आता ही नहीं है। और पिताजी की आंखों में पहली बार आंसू देखा। अब आंसू देखने के बाद मुझे रहा नहीं गया। हमने अपने बल पे, अपने बलबूते पे गया मार्केट और खुद से गाइड खरीदी बिहार के लिए। और गाइड खरीद करके हमने मैथ रटना शुरू किया और 4-4 किलोमीटर दूर पैदल दौड़ करके जाता पढ़ने के लिए, दौड़ कर पढ़ने के लिए पढ़कर आता और वहाँ मैथ रट रट करके। हालांकि दोस्तों, ये बुरी बात है, मैथ रटा नहीं जाता, मैथ समझने की चीज़ है। लेकिन मैं मैथ रट्टा मारता था क्योंकि मुझे समझ में आता ही नहीं था, दिमाग काम करता ही नहीं था, क्योंकि मास्टर ने कह दिया किसी काम का नहीं है। लेकिन हमने बहुत सारे पेजेस उसमें रट मारे। फिर वही मास्टर जी जब क्लास में आते और जब मैथ उन्हें पढ़ाते, तो जब बताना शुरू किया तो उन्हें देखा कि इसको मैथ आता नहीं था, मैथ आ कैसे गया। उन्हें मुझे बुलाया कि तुम्हें मैथ आ कैसे रहा। मैंने बताया नहीं कि मैं मैथ रट्टा मार रहा हूँ। उन्हें कहा कि तुम्हें जरूर कोई चाल चली है। मैंने कहा कि मैं जानता पहले भी था, बताता नहीं था मैं। तो इस पर क्लास लोग हंसते भी थे और बात आगे बढ़ गई और मैं अपने मैट्रिक में मैथ में 98% मार्क्स भी लाया। इसके साथ सफ़र जब आगे तय होती है, तो जब मैं मैट्रिक पास हुआ, अच्छा नंबर से पास हुआ, तो उसमें जो है मेरे फादर ने कहा कि अब तू क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा कि मैं जॉब वही करूंगा जिसमें पैसे ज़्यादा हों, क्योंकि हमने बचपन से देखा था पैसे, गरीबी और घर काफ़ी मिट्टी के हुआ करते थे और इस तरह से हमने गरीबी झेली थी। तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले इस गरीबी को मिटानी है और गरीबी को मिटाने के लिए हमने कहा, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। और ये बात हमने बचपन से ही सीख ली कि मुझे 2-4 ही कदम चलने हैं, लेकिन चलना ऐसे है जिससे सफल हो सके और आगे बढ़ सके। और हमने क्या किया, सफल तय किया। हमने कई नौकरी, 3-4 जॉब छोड़ करके आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन एक वाकया और सुनाता हूँ आपको। यहाँ तक चलते हुए जब मैं पटना में गया, पटना में छोटा सा बोर्ड लगा के हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया और पढ़ाने के साथ साथ कई बच्चे आने शुरू हो गए और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे आने शुरू हो गए और क्लास स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी एक मेरा मित्र का होता है सिलेक्शन और वो बन जाता है IPS। वो आकर मेरे को बोलता है कि मैं तुम्हारा संस्थान बंद करवा दूंगा। ये बात मुझे फिर से दिल को लगी और मैं डायरी में लिखा कि इसके पास पावर है और मेरे पास पैसा है। तो हमने कहा कि मैं तुझे पैसे से खरीद लूँगा। हालांकि मजाक था, लेकिन बात मेरे को चुभ गई। उसने कहा कि मैं बंद करवा दूंगा, तो मुझे बात चुभी और मैंने डायरी में लिखा कि मुझे पावर चाहिए, पैसा नहीं चाहिए।
लेकिन फिर जब मैं दिल्ली आता हूँ तो यहाँ फिर से मार झेलनी पड़ती है पैसे की, और फिर से एक बार पैसा मेरे ऊपर हावी होता है। बचपन से थोड़ा सा मैं खर्चीला था, मेरे घर मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन के बावजूद मुझे आगे बढ़ना था और मुझे पैसा चाहिए था, न कि मेरे पास पावर चाहिए था। हालांकि हमने बहुत सारे जॉब छोड़े, है ना, जो है एयरफोर्स है, बैंक पीओ है, एसडीएम है, बहुत सारे जॉब छोड़ करके हमें आजकल आईएएस के लिए लगा, या तो मैं डीएम बनूंगा या तो मैं जज बनूंगा। इसलिए हमने एडवोकेसी भी की और यहाँ पे आकर हमने एलएलबी भी किया, एलएलएम भी किया, ताकि मैं जज बन सकूं या फिर डीएम बन सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि आपको वही चाहिए, वही मिलता है जो आपको चाहिए होता है, और वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। दुनिया वही जो लोग करते हैं, अगर आप भी वही करते हैं तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां लोग पहुंचते हैं। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको अलग चलना पड़ेगा और अलग रास्ते बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला मैंने काम किया, टीवी देखना छोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि लोग टीवी देखते हैं और टीवी देख करके टीवी देखने की लत लगा लेते हैं और वो उनके माइंड नेगेटिव होता है। मैंने टीवी न देख करके न देखने की आदत बनाई, और मैंने अपने आदत में वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो लोग करते थे। और तब जाकर के मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद हमने 2012 में डीएसएल कोचिंग सेंटर की स्थापना की, और डीएसएल कोचिंग स्थापना करने के साथ साथ मैं वहाँ पे मुकाम हासिल किया। और डीएसएल कोचिंग 2012 में बनने के बाद हमने इसे एक नए मुकाम पे, नए सिरे पे जाने के बाद धीरे धीरे 2017 में हमने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप के साथ आगे बढ़ा। तभी मीड में जैसी लॉकडाउन के समय में कोचिंग काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और काफ़ी ऐप बढ़ रहे थे, तभी मेरे कोचिंग जो डीएसएल इंग्लिश चैनल था, यूट्यूब चैनल, जिस पे लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उस समय मेरे ही जो कॉम्पिटिटर थे उन्हें हैक कर लिया, चोरी कर लिया। और इसको हैक नहीं कह सकते, क्योंकि हैक का मतलब होता है कोई अनजान व्यक्ति करता है, लेकिन मेरे लोग मिल करके ही उन्हें चोरी किया, और चोरी कर करके मुझे अपने ही बच्चों से, अपने ही चैनल से, हिंदुस्तान के बच्चों से जो 5 मिलियन थे, 50 लाख थे, उनसे मुझे दूर कर दिया गया। मैं पढ़ाने के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा, लेकिन हमने क्या कहा, या तो ब्रेक करो या तो मेक करो। तो हमने उसमें भी ब्रेक नहीं हुआ, हमने अपना आपको मेक किया। चलो चोरी हो गया कोई बात नहीं, हमने तभी डीएसएल स्पोकन इंग्लिश, डीएसएल लर्निंग चैनल, एग्जाम क्रैकर जैसे बहुत सारे चैनल खड़ा किया, और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को और बढ़ाने का प्रयास किया। तो लोगों ने उसे भी हैक कर लिया और मुझे फिर से एक बार निहत्था कर दिया, और मैं तड़पता रहा, लोग सुनते नहीं थे। और अपने ही कह सकते हैं अपने ही कौम के लोग, जो लोग मेरे साथ में थे, अपने ही कौम के लोगों ने मुझे चीट किया और चुरा करके चैनल मुझे अपने बच्चों से लगभग 8 महीने तक मुझे दूर कर दिया। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, सबके पास जाता रहा कि मेरी मदद करो, लेकिन बहुत कम लोग थे जो मेरी मदद के लिए आए थे, बहुत कम, इक्का दुक्का कह सकते हैं जो मदद के लिए आए थे और आगे बढ़ने में हेल्प किए थे। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने के साथ साथ फिर मैं ऐसे कभी हार नहीं माना, मैंने किसी को छोड़ा नहीं, हार नहीं माना। और उन जिन्होंने भी चोरी की, साथ में जो स्टाफ चोरी किया था, जो मेरे साथ में कॉम्पिटिटर थे उन्होंने चोरी किया था, उन सबको हमने घुटने टिकवाए, और टिकवा करके फिर चैनल हमने वापस लिए, और वापस ले करके आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ। और इस जोश टॉक के चैनल से आप सबों को बधाई देना चाहता हूँ कि चैनल और ऐप मेरे वापस आ गए। और आज पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चे, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं और जितने भी लोग कर रहे हैं, आज गरीब बच्चों की मेरी ज़रूरत है। तो आज हमने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर फ्री भी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और इस यूट्यूब के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में सारे बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम कर रहा हूं और आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो जैसा कि मैं पहले कहा कि या तो मेक करो या तो ब्रेक करो, तो जैसा पहले भी हमने कहा था कि जिस तरह से स्टार्टिंग से लेकर के एक भूजा की फैक्ट्री से लेकर के, एक बूंदिया की फैक्ट्री से लेकर के, और आज यहाँ तक जो लोगों ने चोरी भी किया, लेकिन हमने सबको माफ करते हुए आज हमने अपने आप को मेक कर लिया। तो कभी लाइफ में आपको ब्रेक नहीं करना है, हमेशा मेक करना है, बनाना है, आगे बढ़ना है। लोग गलतियां करेंगे, हमेशा आपके पीछे लोग लगे रहेंगे, लेकिन लोगों को माफ करते रहो, उलझो नहीं और आगे बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि बढ़ता वही है जो अपने आप को बनाता है, और ब्रेक वही होता है जो फ्रस्ट्रेट होता है। तो आज डेट में फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग मिलेंगे, डिप्रेशन देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, डिप्रेस नहीं होना है, हमेशा आपको मेक करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी को सीरियसली लेते हैं, आप वो सारे स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें, लोगों से आगे बढ़ पाएं। और अगर ये सच है तो जोश टॉक्स का ही एक ऐप है जोश स्किल्स, जहां एग्जैक्टली इसी चीज को करने के लिए बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे कोर्सेज बनाए गए हैं।
कोर्सेज जो लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। ये कोर्सेज स्पेसिफिकली सिर्फ एजुकेशनल नहीं है जहां आप एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स और ये सब सीख सकते हैं, बल्कि लाइफ स्किल्स भी है जहां आप पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए वो सीख सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस कैसे एक्वायर कर सकते हैं वो सीख सकते हैं, आप हेजिटेशन के बिना कैसे बोलें वो सीख सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। तो अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो, जोश टॉक्स जो करता है वो पसंद है, तो आपको जोश स्किल्स भी बहुत बहुत ही फायदेमंद लगेगा। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को